आइए बंगाल की एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ। अयोध्या की तस्वीर के बाद ना कोलकाता में बारिश हो रही है, ना धूप खिली थी, लेकिन फिर भी अभिषेक बनर्जी छाता ताने चल रहे थे। हैरानी जरूर होगी, लेकिन तस्वीर आपको दिखाती हूँ। ये डर किसका है ये आप भी जानते हैं। ये डर अंडों का है, ये सड़े गले टमाटरों का है। 1.5 महीने पहले तक जिन नेताओं की तूती बोलती थी, अब वो एग अटैक से बचने के लिए छाता लेकर चल रहे हैं। दरअसल बंगाल में पब्लिक टीएमसी नेताओं पर लगातार अंडे फेंक रही है। 30 मई को पहले टीएमसी महासचिव और पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर दक्षिण 24 परगना जिले के सुनारपुर में अंडों का अटैक हुआ। तो वहीं 14 जून को हुगली में टीएमसी नेता स्वपन नंदी पर भी अंडों की बौछार हुई। अब कल टीएमसी विधायक कुणाल घोष भवानीपुर में अंडों का सामना करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुए। दरअसल जब वो ममता बनर्जी के घर की तरफ जा रहे थे, उसी दौरान जैसे ही उन्होंने मीडिया से बात करनी शुरू की, एक स्थानीय युवक ने उनके ऊपर अंडे फेंकने शुरू कर दिए। 2 अंडे कुणाल घोष को लगे। इस हमले से कुणाल घोष सकपका गए और अंडे फेंकने वाले युवक की तरफ देखने लगे। वहां मौजूद लोगों ने उस युवक को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं था। हालात तो ये हो गए कि अभिषेक बनर्जी भी छाता लेकर निकलने पर मजबूर हैं ताकि अंडों के अटैक से बचा जा सके। दरअसल ममता सरकार में हुए भ्रष्टाचार, कट मनी, तोलाबाजी से पब्लिक बड़ी परेशान थी, इसलिए वो अपनी इस गुस्से को, इस नाराजगी को अंडे अटैक से जाहिर कर रही है। ये लोग बहुत अत्याचार किया भैया। ये हम लोग का ये कुणाल घोष का क्या अत्याचार किया है? ये कम अत्याचार नहीं किया हम लोग पब्लिक के ऊपर में। आज ये डीम खाने के लायक ही हो गया। ये डीम खाने के लायक ही है आज, इसीलिए इसको डीम मारने हम लोग आए हैं। आपका घर क्या यहाँ पर ही? हम लोग लोकल ही। हाँ, लोकल ही हम लोग। क्या गलत किया? गलत बहुत कुछ किया, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं। ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया जो पता नहीं है किसी को, सब कुछ जानता है। बहुत गलत काम किया लोग। असम, बंगाली सब। आपने कुणाल घोष पर अंडे फेंकने वाले शख्स को तो सुन लिया। ममता सरकार में हुए अत्याचार की वजह से वो गुस्से में था, अंडा फेंककर उसने अपने गुस्से का इजहार भी कर दिया। वहीं टीएमसी नेताओं पर लगातार, और ममता बनर्जी के नेता इससे बड़े दहशत में हैं, उन्हें घर से निकलने में डर लगता है। हालात ये हो गए हैं कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के घर जाने में उन्हें डर लग रहा है। ये क्या हो रहा है? ममता दीदी का घर में तो कोई नहीं आएगा। ये क्या है? हम यहाँ से रास्ते से जा रहा है, हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम क्यों खड़ा हुआ? मैं तो आप लोग का रिक्वेस्ट में, पहले मैं क्या बोला, आज कोई बोलने का कुछ नहीं है, तो आप लोग रिक्वेस्ट किया, मेरे खड़ा हो गया। ये क्या मेरा दोस्त है? आपनारा दया करे जनरो सर विक्षोभ कथाटी बोल। जो बात कुणाल घोष कह रहे हैं उसकी एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है सज्जन जी। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के घर तो ऐसे कोई जाएगा ही नहीं, और ममता बनर्जी के घर जहां पर नेताओं की, कार्यकर्ताओं की कतार लगी रहती थी, वहां पर अगर नेता जाना बंद कर देगा तो फिर ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स का क्या होगा? नहीं, वो तो दिख रहा है क्या हो रहा है और क्या होगा। लेकिन देखिए, हालांकि ये सब होना नहीं चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसका संदर्भ भी समझना चाहिए। यहाँ पे देखिए, एक सत्तारूढ़ पार्टी कहीं भी अपने विपक्ष से लड़ती है, विरोधी नेताओं को टारगेट करती है। टीएमसी के रूल में क्या हुआ था कि जमीनी स्तर पे पब्लिक को टारगेट, आप कहीं अपनी कोई व्यवसाय कर रहे हैं, बिना पार्टी की अनुमति के नहीं करेंगे। आपने किसी चीज का विरोध कर दिया तो वहां पे आपके साथ गुंडागर्दी हो जाएगी। और तो और छोड़िए, जब भी आप बंगाल में जाएं, लोगों से बात करें, सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ बोलना अपने आप में अपराध था कि शाम में उनके पास अटैक हो जाएगा। तो ये एक ऐसा अनुभव है समाज का, वहां के लोगों का, जहां पे टीएमसी के हर नेताओं की गुंडागर्दी जो है उसकी स्मृति इनके पास अभी ताजा है। तो वैसे में आक्रोश दिखता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे पहले जो होता था कि जान मार दिया जाता था, ये उसके तुलना में ये काफी, इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है। लेकिन ये भी देखिए कि कभी हेलमेट और कभी छाते की जरूरत आपको पड़ जाए तो ये भी दिखाता है कि आपकी प्रासंगिकता अब जनता के नजर में क्या है, क्योंकि ये बीजेपी के लोग नहीं है, ये आम जनता है जो एक समय ममता बनर्जी को वोट देके सीपीएम के खिलाफ सत्ता में लाए थे। बिल्कुल ठीक बात है। और ये पिछले 10 सालों में 2018 के बाद गुंडागर्दी करके, साइकोलॉजिकली टॉर्चर करके सफेद साड़ियां भेजी जाती थी औरतों को कि विधवा होने के लिए तैयार हो जाओ। ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स का दी एंड दिखाई दे रहा है क्या?
तो बिल्कुल दिख रहा है। मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा। 1991 से कई चुनाव हो गए, बहुत सारी पार्टियां हारती हैं, लेकिन ऐसा आक्रोश आपने आज तक देखा है कभी क्या? नहीं, अंडे वाला तो नहीं देखा किसी भी तरह का ऐसे पब्लिकली किसी भी हारी हुई पार्टी को। बहुत सारी पार्टियां हारी हैं, भाजपा हारी है, कांग्रेस हारी है, और पार्टियां हारती हैं, सपा हारी है, लेकिन ऐसा विरोध कभी नहीं देखा। ये जो अंदर लोग भरे बैठे हैं, ये बिल्कुल अलग लेवल का है मेरे ख्याल से। जो लोगों में आक्रोश है, जैसा उन्होंने कहा कि मतलब कांग्रेस ने ऐसे कम से कम 8-9 वीडियो हैं जो कांग्रेस ने अपने ऑफिस से रिक्लेम करे हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसा भी नहीं। अभिषेक बनर्जी फिर क्या करेंगे जिनके ऊपर खुद गिरफ्तारी की तलवार लटक रही उनके है? पास तो उनके ऊपर तो सीधे सीधे केस हैं। उनके पास तो उनको सीआईडी से जितना बच पाए, अब उनकी गवाही हो गई है। और ऐसा हर नेता पे होगा। तो जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ममता बनर्जी बुलाएंगे अपने विधायकों सांसदों, कोई जाएगा क्यों? क्योंकि एक तो पब्लिक शेमिंग का भी सबको डर होगा, क्योंकि नेता के लिए सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है उसकी पब्लिक शेमिंग। हमने देखा है कैसे आप ये कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार है, कभी भी वो गिरफ्तार हो सकते हैं। ममता बनर्जी से मिलने के लिए उनके विधायक और सांसद जा नहीं पा रहे हैं, और मुश्किल सिर्फ यहीं तक नहीं है, जो सांसद हैं भी वो कितने दिनों तक सांसद रह पाएंगे उसके ऊपर भी सवाल है। कल्याण बनर्जी की बात कर रही हूं, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर काकोली की शिकायत सही पाई गई तो कल्याण बनर्जी की संसद सदस्यता पर ग्रहण लग सकता है। काकोली घोष ने 28 मई को कल्याण बनर्जी के खिलाफ स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें कल्याण बनर्जी पर कई संगीन आरोप लगाए गए थे, जैसे महिला सांसद का अपमान करना, महिलाओं के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना। इसकी शिकायत और जांच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुरू कर दी है। हालांकि इस पर कल्याण बनर्जी का कहना है जब कुछ होगा तो देखा जाएगा। बयान सुनिए आप उनका। যা করেছে সে যা করেছে সে পরে দেখা যাবে। স্পিকার যদি কোনো পদক্ষেপ নেই তখন দেখবো, ঠিক আছে। কমপ্লেন जब होगा, जब कम्प्लेन मूव करेगा, पुलिस ने केस देगा तो उस टाइम हम बोलेगा, अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। संसद सदस्यता जाने वाली है क्या? देखिए, वो वकील हैं और उनका बड़ा नपा तुला है। वो जब भी देखिए आप पे आरोप लगता है और वो गलत आरोप पर आप चिढ़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बड़ा कैलकुलेटिव जवाब दे रहे हैं। जब आएगा तब देखेंगे, मैं तो वकील हूँ, निपटा लूंगा, मुझे पता है कितना लीगल है। तो उससे पता लग रहा है कि कुछ उनके पास ऑलरेडी प्लान है। ये लूज टॉक करते रहे हैं। एक बार याद होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बोल दिया था कि लेडी किलर है क्या। महुआ मोइत्रा के बारे में पब्लिकली इनका स्पैट हुआ था और बहुत ही बिलो द बेल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। जब राज्यसभा वो एक्टिंग कर रहे थे और राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, यही उपराष्ट्रपति धनखड़ के खिलाफ। तो उस तरीके से देखिए, बहुत ही बैड टेस्ट में इनका ये हमेशा कमेंट रहता है, बहुत ही बिलो द बेल्ट। तो वो गरिमा जो होती है, मर्यादा होती है, तो ये तो हम लोग देख रहे हैं। काकोली घोष जो कह रही है, हो सकता है पर्दे के पीछे और भी ज्यादा इनका संगीन व्यवहार हो, तो उस तरीके से उसमें एक सत्यता की गुंजाइश दिख रही है। लेकिन देखते हैं अब कल्याण बनर्जी कितने दिनों तक सांसद रह पाते हैं या नहीं, और सांसद रह भी पाते हैं तो पार्टी में कोई जान रह पाती है या नहीं।